वो हो जाएगी आपकी। हाँ दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो। और सबसे पहले मैं आपको लर्निंग विंग्स पे आपका बहुत 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 स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं क्लास 6 के चैप्टर 2 को आरंभ करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए आरंभ करते हैं। इस चैप्टर का जो शीर्षक है वो है आरंभिक मानव की खोज। तो चलिए देखते हैं इसमें इसकी जो मुख्य बातें हैं उसको। यहाँ पे देखिए, भीमबेटका यानी भीमबेटका जो बांध है, अभी भी भीमबेटका बांध बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो ये जो भीमबेटका बांध यानी भीमबेटका एक टर्म्स आया है यहाँ पे, वो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी, आपको यहाँ पे याद रखना है, मध्य एमपी के नर्मदा नदी घाटी के पास ये अवस्थित है भीमबेटका। अगले पॉइंट में देखते हैं पुरा स्थल। तो ये पुरा स्थल जो टर्म आया ये क्या होता है? तो पुरा स्थल उन स्थानों को कहते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पुरा स्थल। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पाषाण औजार का निर्माण जो होता था, मोस्टली ये पत्थर के बने होते थे, यानी पत्थर से पत्थर को टकराना, ये पाषाण औजारों का निर्माण। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया, जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो ये थे ये कुछ पॉइंट्स। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया? ये घास का उत्पादन हो गया, बहुत जगह घास वाले मैदान आ गया। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। मतलब सबसे स्टार्टिंग का जो काल होता था वो क्या कहलाता था? पूरा पाषाण काल। यह शब्द पूरा यानी कि पूरा मीनिंग होता है प्राचीन, और पाषाण यानी कि पाषाण शब्द बना है पत्थर से। तो यहाँ पे पाषाण हो गया पत्थर। इसके अलावा आप देख सकते हो पूरा पाषाण काल का जो कार्यकाल है वो 20 लाख साल से लेकर कितना, तो 12,000 साल तक ये पूरा पाषाण का पूरा साल है। इसके अलावा अगले पॉइंट में इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। किस काल को? तो पूरा पाषाण काल को। पहला पहला है आरंभिक पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण युग। तो ये जो युग डिवाइड है ये 3 पार्ट्स में है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में। इतिहास की लगभग जो 90% जो स्टोरीज है या घटनाएं आप बोल सकते हो, ये जो घटित हुई वो किस काल में? तो पूरा पाषाण काल में ही घटित हुए। फिर चाहे ये आरंभिक पूरा पाषाण काल में हो, या मध्य पूरा पाषाण काल में, या फिर उत्तर पूरा पाषाण काल में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव यानी कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आए उसको हम लोग मिसोलिथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो मिसोलिथ। ये मिसोलिथ कहलाते हैं वो। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए उसको हम लोग बोलते हैं मिसोलिथ। आप देख सकते हो यहाँ पे, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिसोलिथ। इसके अलावा यहाँ पे आप मिसोलिथ को हम लोग मध्य पाषाण युग भी कहते हैं। मिसोलिथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मध्य पाषाण युग। अब बात करते हैं ये जो मिसोलिथ दैट्स मीन मध्य पाषाण युग, इसके जो काल आए ये थे 12,000 साल से पहले और 10,000 साल से पहले। यानी 12,000 साल पहले और 10,000 साल पहले के जो बीच के युग थे, काल थे, उसको हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल में जो होते हैं ना, किस काल में? तो मध्य पाषाण काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत ही छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलोथिक कहते थे। इन्हें इन्हें माइक्रोलोथिक बोला जाता था क्योंकि हथियार बहुत छोटे होते थे। इसी को लघु पाषाण भी कहा जाता है। तो ये थे एक पॉइंट। इसके अलावा आप अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। तो अगले पॉइंट में है कि प्रायः इन औजारों यानी कि जो अभी लघु पाषाण काल में जो छोटे छोटे औजार होते थे, इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे यानी जिसको हम लोग हाथ से पकड़ते हैं उसके हंसिए और आड़ी जैसे औजार मिलते थे तभी। अगले युग की शुरुआत यानी कि अब जो इसके बाद वाले युग जिसको हम लोग नवपाषाण युग कहते हैं, उसका जो शुरुआत हुआ वो 10,000 साल के पहले, वो सब क्या कहलाए? नवपाषाण युग।
अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गई आपकी जो चैप्टर 2 में छोटा चैप्टर था ये। तो चैप्टर 2 में जो मेन बातें थी वो मैंने बता दिया। अब अगर बात करें ब्रीफली इसको हम लोग पढ़ने की, तो यहाँ पर ब्रीफली मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। पूरा पाषाण काल, इसका जो कार्यकाल था 20 लाख से 12,000 साल पहले, यानी पूरा पाषाण काल जो था वो कब से था, 20 लाख से 12,000 साल पहले। इसको हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल मेनली 3 भागों में डिवाइड था। आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। चलिए उसके अलावा मैं बताता हूँ आपको कि 90% जो स्टोरीज कहानियाँ घटित हुई थी वो किस में, तो पूरा पाषाण काल में। फिर चाहे आरंभिक, मध्य या उत्तर, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। अब देखिए यहाँ पे मध्य पाषाण काल, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैसोलिथ। मैसोलिथ का जो कार्यकाल था वो 12,000 साल से 10,000 साल पहले। और मोस्टली जो इसमें एक घटना घटित हुई थी वो हुई थी पर्यावरणीय बदलाव। उसके अलावा लघु पाषाण काल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो माइक्रोलिथ। लघु पाषाण युग को माइक्रोलिथ कहा जाता है, और मिसोलिथ मैंने जो बताया था आपको, मध्य पाषाण युग को मिसोलिथ, लघु पाषाण काल को माइक्रोलिथ। अगले पॉइंट की ओर देखते हैं, और ये लास्ट पॉइंट होगा नव पाषाण काल। इसका जो आरंभ था ये 10,000 साल से पहले। तो ये जो जितने भी ये काल थे, इसको बताने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य था वो आपको सिर्फ इस चैप्टर से अवगत कराना, ताकि सीटेट और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ही वो लोग डीपली जाके पूछते हैं। तो मेरा एक छोटा सा कोशिश है कि आप इन छोटे छोटे टर्म्स को समझो, कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो, जिससे कि आप अपने मार्क्स को ग्रैब कर पाओ, मार्क्स को पकड़ पाओ। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अगर ये मेरा ये छोटा सा प्रयास अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे मेरे प्रयास करने का जो रास्ता है, जो तरीका है, वो कहाँ तक सफल हो रहा है, इसकी जानकारी मिल पाएगी। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।